अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। देखिए आज की टॉपिक है हमारी क्लास 10th एनसीईआरटी से फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने लास्ट की वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज विच इज़ 1.2 हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें देखने से तो ये पता है कि √5 इरेशनल है, लेकिन कह रहा है इसको आप प्रूव करके दिखाइए। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो आप इसका कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स कि इसका जस्ट अपोजिट पहले एज्यूम कर लीजिए। मीन्स कि ये √5 इरेशनल प्रूव करने को बोल रहा है, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे कि ये रेशनल है। ठीक, फिर लास्ट में क्या होगा, एज्यूम किया होगा वो बात हमारी कैंसिल हो जाएगी। वहाँ पे जब दोनों चीज़ें हमारी मैच नहीं कर पाएगी तो हम क्या बोल देंगे कि हमारी बात गलत हो गई, इसलिए ये क्या है, इरेशनल है। ठीक, क्लियर? तो देखिए क्या लिखेंगे, लेट अस assume the contrary that √5 is rational। हमने इसका कॉन्ट्राडिक्शन अज्यूम कर लिया है। ठीक है, जब हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर रेशनल फॉर्म में है तो इट्स मीन्स कि वो उसको हम क्या कर सकते हैं, p/q या a/b किसी भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहाँ पे ये a और b क्या होते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। ठीक है, को प्राइम्स क्या होते हैं पता है आपको? को प्राइम्स वो नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन मीन्स की HCF 1 हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम, को प्राइम्स। ठीक है, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब हम इनका क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 तो हमेशा होता है, हिडन होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √5b ये इसके साथ और ये इसके साथ, a इंटू 1 a। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे देखें तो क्या हो जाएगा, ये √5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 बन जाएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। यहाँ से देखिए हमें क्या मिलता है कि ये a स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इज इक्वल्स टू के राइट साइड है वो, जब राइट साइड से लेफ्ट साइड में ये मूव करेगा तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। इट्स मीन्स कि वो उसका डिविजिबल है, उससे डिविजिबल है। तो यही हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। जब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है इट्स मीन्स a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इतनी चीजें क्लियर? ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो a इज इक्वल्स टू 5c। ठीक है, यहां से तो जब a इज इक्वल्स टू 5c वेयर c इज एनी इंटीजर, मीन्स कि कोई ये जो c है वो कोई एक इंटीजर है। अब इसी a इज इक्वल्स टू 5c को हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक, देखिए इसमें पुट करते हैं √5b। यहाँ पे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे a नहीं था। यहाँ पे जो a दिख रहा है इसमें हम 5c पुट कर देते हैं, 5c⁻²। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे आप तो √5 का स्क्वायर 5, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आप यहाँ अगर राइट साइड करते हैं तो 25c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या मिलता है, 5 1 = 5, 5 5 = 25, मीन्स कि b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जब b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है इट्स मीन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन देखें तो a जो था वो भी 5 से डिविजिबल था, b जो है वो भी 5 से डिविजिबल है।
तो दोनों जब एक ही नंबर से डिविजिबल है, इट्स मीन्स कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो दोनों का क्या है, 5 ही है। हाँ, लेकिन हमने क्या अज्यूम किया था कि ये ए और बी जो है वो को प्राइम्स है। तो को प्राइम्स की डेफिनेशन से तो हमको ये पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन जो होता है वो 1 होता है। यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन हमें 5 मिल रहा है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसी चीज को हम स्टेटमेंट वाइज लिख देते हैं, ए एंड बी having common factors फाइव। दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या है, 5। फिर देखिए जब दोनों के कॉमन फैक्टर्स 5 हो गए, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने तो को प्राइम्स अज्यूम किया था, तो लास्ट में अगर को प्राइम्स आ जाते हैं मीन्स कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन 1 आ जाता, तो ये √5 रेशनल हो जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों के कॉमन फैक्टर्स तो 5 आ रहे हैं, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम यहाँ पे यही लिख देंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन arise in because of our wrong assumptions। हमने गलत अज्यूम कर लिया था ना। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हो कि एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, तो वो तो और भी इजी हो जाता है उसको प्रूव करना। देखें कैसे, हम सॉल्यूशन में सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह रॉन्ग अज्यूम कर लेंगे कि 3 + 2 √5 क्या है, हम रेशनल अज्यूम करेंगे। तो देखें क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, let us assume that 3 + 2 √5 is rational। अब देखें, अगर कोई भी नंबर रेशनल है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 को हम p/q के फॉर्म में या a/b हमने वहां पे लिया था, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q are इंटीजर्स। जो और ये इंटीजर्स तो हैं, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर में q है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक, यही हमारी रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, वही हमने अभी तक अप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस पार्ट को अलग रखेंगे, 2 √5 और p/q - 3। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम √5 को यहाँ पे छोड़ते हैं तो p - 3q/q तो यहाँ रहेगा ही, और ये 2 जो होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है हमें देखने में इरेशनल है, लेकिन राइट हैंड साइड जो है वो रेशनल दिख रही है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से ही कॉन्ट्रडिक्शन हमें दिख गया। तो अगर हम राइट हैंड साइड मीन्स कि p - 3q/2q को देखें तो ये क्या है, रेशनल है। बट लेफ्ट हैंड साइड मीन्स कि √5 जो है वो क्या है, इरेशनल है। तो अब क्या लिखेंगे, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन इन अवर अजम्पशन। हमने जो अज्यूम किया था उसमें क्या हो गया, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ठीक है, जब कॉन्ट्रडिक्शन हो गया इट्स मीन्स हेंस 3 + 2 √5 क्या हो गया, यहाँ से इरेशनल हो गया। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, जिसमें फर्स्ट है 1/√2, सेकेंड है 7/√5 और थर्ड है 6 + √2। तो 3 दिए हुए हैं, इन तीनों का हमें प्रूव करके बताना है कि ये तीनों इरेशनल है। तो हम पहले फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं 1/√2 से। ठीक है,
तो देखें सेम वही करेंगे, लेट अस अज्यूम हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि दैट 1/√2 इज रेशनल। जब हमने ये अज्यूम कर लिया कि 1/√2 रेशनल है, तो इट्स मीन्स 1/√2 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। और जब ये इंटीजर्स हो गए और q जो है यहाँ पे वो 0 नहीं है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, q इज इक्वल्स टू p/√2। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये q/p इज इक्वल्स टू √2। ठीक, इस p को हमने डिनोमिनेटर में ले आए हम। यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है, कोई इरेशनल नंबर मिल रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर मिल रहा है। p/q के फॉर्म में है ना, ये q/p के फॉर्म में है। ठीक, तो इसी तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे हम लिख देंगे कि राइट हैंड साइड मीन्स कि √2 जो है वो हमारा क्या है, इरेशनल है, बट लेफ्ट हैंड साइड मीन्स कि q/p जो है, हम ले स्टार्ट किए थे p/q से, ये हो गया q/p, ये दूसरा नंबर हो गया, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। लेफ्ट हैंड साइड q/p जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे रेशनल है। तो अब क्या हो जाएगा, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन इन आवर अजम्पशन। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि राइट हैंड साइड जो है वो इरेशनल हो जाए और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो रेशनल हो जाए। कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है। विच इज कॉन्ट्राडिक्शन इन आवर अजम्पशन। क्लियर। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 7/√5 को वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट 7/√5 इज रेशनल। हम इसको रेशनल मान के चलते हैं। फिर क्या हो जाएगा, अगर ये रेशनल है तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, और ये जो q है वो 0 के इक्वल नहीं है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, ये 7/5q मीन्स कि q 7/5 इज इक्वल्स टू p। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखें इस √5 को यही छोड़ते हैं और ये p/7q, q तो 0 था नहीं, इट्स मीन्स डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता है, और जब डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो ये रेशनल नंबर है, √5 वो इरेशनल है क्वेश्चन नंबर 1 से। तो लेफ्ट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इट्स मीन्स कि हमारा अजम्पशन जो था वो गलत था। तो यही चीज़ हम लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स कि √5 जो है वो क्या है, इरेशनल, बट राइट हैंड साइड मीन्स कि p/7q इज रेशनल। और जब ये रेशनल है तो क्या हो गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन इन आवर अजम्पशन। हमारे अजम्पशंस जब रॉन्ग हो गए, इसका मतलब कि हम गलत हो गए। 7/5 इज इरेशनल। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसका थर्ड पार्ट है जो कि हमें गिवन है 6 + √2। हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, सेम उसी तरह से ये है और बहुत ही इजी है। आपने इतने सारे क्वेश्चंस आपको करके दिखाया है, ये एक आप खुद से ट्राई करें, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए।